मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मेरा जो टॉपिक रहेगा क्लास 12 का टॉपिक रहेगा मैथ में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईडीएफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा और उसमें जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उसके रिलेटेड उसी क्वेश्चन में ही आपको बताया जाएगा। फर्स्टली आप लोग को प्रिंसिपल पहला जो क्वेश्चन है आपका 2.1 में पहला क्वेश्चन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। Find the principal values of following questions। आपको क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्टली कल एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, आज उसको फर्स्ट फिर से करवा दे रहे हैं। साइन इनवर्स -1/2, इसको आप y के इक्वल या x के इक्वल आप इसको रख सकते हैं। तो सपोज मैं इस क्वेश्चन को x के इक्वल जैसे ही करूंगा, sin इनवर्स -1/2 = x, तो sin इनवर्स है उस साइड चला जाएगा तो ये साइन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रांसपोजिशन जो ट्रांसपोज करते हैं आप, ये इधर sin इनवर्स लगा है तो उस साइड sin x जाएगा, तो इस साइड आपका जो बचेगा यहाँ पे -1/2 इधर हो जाएगा sin x। तो आप ये देखेंगे -1/2 साइन की वैल्यू कहाँ पे होती है, यहाँ पे आप रेंज पे आ जाइए। सबसे पहले आपको इसमें टेक्निक √1/2 साइन की वैल्यू 1/2 होती है, वो π/6 पे होती है। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो, π/6। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको आप जैसे डिग्री से रेडियन में लाते हैं तो डिग्री से रेडियन में लाने के लिए π/180 से गुणा कराते हो। तो इसको आप 10 से 10 काटिए, 3 6 18, तो इसको आप 30 डिग्री को क्या लिख लिए, π/6 आसानी से। इसी तरीके से आप 40 को भी लिख सकते हैं। 45 को किससे गुणा कराएंगे, 45 × π/180, तो ये जितनी भी डिग्री है सब रेडियन में आ जाएंगे। और रेडियन को डिग्री में लाने के लिए इसका जस्ट अपोजिट 180 आप पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी वैल्यू जो निकलेगी 1/2 माइनस लगा है तो माइनस टाइम π/6, ये तो आपका साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू आपको ये बताना है, ये इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं। अब साइन का रेंज आप क्या पढ़े, साइन का रेंज -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2, इसका मींस ये कह दिया ये क्वेश्चन -90 से 90 के बीच में। -π/2 पाई की वैल्यू 180 होती है, डिवाइड करेंगे -90 से 90 मींस डोमेन इसका क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच। तो आप इसको देखेंगे जब क्लियरली से 30 डिग्री को -30 डिग्री इसके बीच में आएगा, -90 और 90 के बीच में 30 डिग्री आएगा, तो इससे ये क्लियर हो गया। अगर रेंज के बीच में अगर ये वैल्यू आ रही है तो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 होगी। अब अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से करेंगे। 3 अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का ही सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड में आपको ये बताना है cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो आपको पहले ये जो है 3/2 कितने डिग्री पे आता है, तो cos √3/2 आपका 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री है। तो आप इसको y के इक्वल मानिए या x के इक्वल मानिए, एज वेल दिस √3/2 = x। तो ये cos इनवर्स साइड cos x चला जाएगा, √3/2 मींस cos x हो गया, और √3/2 को आप लिख सकते हैं, √3/2 को आप √3/2 लिख सकते हैं, 30 डिग्री है, 30 डिग्री को आप π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/6। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आई। तो प्रिंसिपल वैल्यू को चेक करेंगे आपकी ये वैल्यू रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो cos का जो रेंज होता है वो 0 से π होता है, यहाँ पे बगल में मैं लिख दिया हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। cos का जो रेंज होता है 0 से π, डोमेन -1 से 1 होना चाहिए। 0 से π मींस π/6 को आप क्या बोलते हो, 30 डिग्री। तो 0 से और 180 के बीच में आराम से वो आपको 30 डिग्री आ जाएगा। पाई को 180 कहते हो, और 0 और 180 के बीच में ये क्वेश्चन आराम से आपका आ जाएगा। इसलिए आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू एप्लीकेबल है, इसको आप प्रिंसिपल वैल्यू π/6 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड, अगला क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग को बताना है। तो cosec इनवर्स 2 पहले आप लोग जानते हैं sin का अपोजिट 1/cosec, cosec का 1/sin, तो sin 1/2 जो होगा उसका अपोजिट करेंगे तभी 2 आएगा। तो sin 1/2 किसका है, sin 1/2 है, sin का जस्ट अपोजिट होता है sin थीटा = आप लोग पढ़ते हैं 1/cosec थीटा। तो इसको निकालने की आप
क्लास से 10th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर 1/2 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो कहने का मतलब ये 30 डिग्री है। कितने का है? ये 30 डिग्री होगा। cosec 30 का मैं मान नहीं निकाला हूं, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। cosec 30 का जो मान होगा, इसका जस्ट मैं जानता भी हूं, ये 3 निकाल लीजिए, बाकी का सब आ जाएगा। sin का जस्ट अपोजिट 1 cosec थीटा, 1 cosec थीटा, 1/1/2 को जैसे करेंगे तो वहां पे 2 आ जाएगा। तो ये कितने डिग्री का है? cosec इनवर्स x को cosec इनवर्स 2 को x के इक्वल मान लिए, अब उधर चला जाएगा, 2 इक्वल टू cosec x हो जाएगा। तो cosec x 2 किस 2 पाई बाय 6 को 30 डिग्री है वो। cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2 होता है। तो पाई बाय 6, तो ये आप देखेंगे cosec का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पाई बाय 6 एप्लीकेबल है कि नहीं। तो आप cosec की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पे जाइए। cosec की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है। क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, और इसमें जो है -0, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि आपकी रेंज π/6 इसके बीच में आ जाती है। π/6 मींस 30, -90 से 90 के बीच में आपका 30 डिग्री आ जाएगा, इसीलिए ये रेंज एप्लीकेबल है। अब जिसमें रेंज नहीं एप्लीकेबल रहेगी उसको मैं आपको बताऊंगा किससे माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपको, tan -√3। तो tan √3 की वैल्यू कितनी होती है? इसको पहले x इक्वल आप पुट कीजिए। tan ऑफ -√3 इज इक्वल टू x मींस हो जाएगा -√3 इज इक्वल टू tan x, और पहले आप इसमें देखिए tan √3 की वैल्यू कितनी होती है? tan √3 मींस π/6, π/6 सॉरी π/3, 60 डिग्री है, 180 π/180 से माइनस करेंगे तो π/3 आएगा। तो π/3 हो गया, तो ये -tan π/3 होगा। तो ये किसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी? यहाँ पे आप लोग ये जानते हैं कि आप कैसे कैंसिल करते हैं, इसको भी देख लीजिए एक बार आप। tan ऑफ -√3 होता है, किसकी वैल्यू होती है? ये cos tan π/3 की वैल्यू है ये। इधर बचेगा tan x, ये tan x बचेगा यहाँ पे। इसको पूरा कंप्लीट कैसे करते हैं? ये किसकी वैल्यू है? माइनस tan ऑफ -x, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। tan ऑफ -x माइनस tan x, माइनस tan x, कहने का मतलब ये माइनस आगे चला जाएगा।